बनी होती है। देन लेटरल वॉल, मैक्सिला, मैक्सिला तथा एथमॉइड अस्थियों की बनी होती है। देन नोज, फंक्शन ऑफ नोज, फंक्शन ऑफ नोज में क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन और ऑल्फैक्टरी फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन में क्या करते हैं, जो नोज है नासिका श्वसन तंत्र का पहला श्वसनीय अंग होता है, जिसके द्वारा बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश होती है। बाह्य मतलब कि बाहर से ऑक्सीजन अंदर ली जाती है, और नासिका के द्वारा गैसों का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन भी नोज के थ्रू ही प्योरिफिकेशन किसका होता है, गैस का। देन यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया नासिका में उपस्थित रोम, नेजल हेयर जो होते हैं उसके द्वारा होती है। देन आफ्टर दैट श्लेष्मा, जो पॉलीथीन मतलब नासिका में उपस्थित श्लेष्मा भी शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अपनी अहम भूमिका निभाती है। और नासिका में उपस्थित श्लेष्मा कला मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन जो है धूल के कण चिपक जाते हैं, जिसके कारण गैसों का शुद्धिकरण हो जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है धूल के कण चिपक जाते हैं उसमें से, और जिसके कारण गैसों का शुद्धिकरण हो जाता है। देन ऑल्फैक्टरी फंक्शन, ऑल्फैक्टरी फंक्शन में क्या आएगा, नासिका का दूसरा बड़ा कार्य होता है इसके थ्रू, और ये नासिका कार्य के द्वारा ही किसी प्रकार की गंध अथवा दुर्गंध में भिन्नता का निर्धारण करती है। और जो नोज है, ऑल्फैक्टरी फंक्शन जो इसका वर्क है, उसके थ्रू ही स्मेल की जो सेंसिटिविटी है वो हमें पता चलती है कि ये कैसी स्मेल आ रही है। देन फेरिंग्स, फेरिंग्स जो है, फेरिंग्स में नोज, माउथ एंड लैरिंग्स के पीछे की ओर स्थित होता है, तथा अग्रभाग में एंटीरियरली यह ग्रसनी नोज फेरिंग्स के आगे की ओर नासिका गुहा, नेजल कैविटी के मुख गुहा और ओरल कैविटी स्थित होती है। देन पार्ट ऑफ फेरिंग्स, पार्ट ऑफ फेरिंग्स में क्या आएगा, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजोफेरिंग्स। आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ फेरिंग्स, फंक्शन क्या करते हैं फेरिंग्स, फेरिंग्स का प्रमुख कार्य यह है कि यह भोजन तथा वायु के लिए सामान्य पैसेज वे का कार्य करती है, और फेरिंग्स जो है निगलने की प्रक्रिया में भी अपनी भूमिका निभाती है, और यह मुख से आने वाले भोजन को पेशीय संकुचन मतलब कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा आगे की ओर धकेलती है। देन इसके अलावा जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स ग्रसनी सुनने की प्रक्रिया में भी मुख्य भूमिका निभाती है, और जिसके फलस्वरूप ध्वनि तरंगें मिडिल ईयर तक पहुंचती है, और इस जो फेरिंग्स है उसके थ्रू ही जो ध्वनि तरंगें हैं वो मिडिल ईयर तक पहुंचती हैं। देन फेरिंग्स में क्या है, फेरिंग्स में ओरोफेरिंग्स भाग तथा मुख में घाट तंत्रिका ऑल्फैक्टरी नर्व होती हैं, नर्व एंडिंग्स उपस्थित होती हैं, जो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं श्वसन में। देन लैरिंग्स क्या है, लैरिंग्स एक स्वर यंत्र के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि इसको बोलने का भी यंत्र बोलने की जो टेक्निक है उसको बोला जाता है, और यह जीभ की मूल रूट से मतलब कि जीभ की मूल रूट के ट्रैकिया के मध्य स्थित होता है और उसके बीच में स्थित होता है। स्वर यंत्र ग्रसनी लैरिंजियल फेरिंग्स के सामने स्थित होता है, और जो कि ग्रसनी का अंतिम भाग होता है, और ये ग्रसनी का अंतिम भाग होता है, मतलब फेरिंग्स का लास्ट पार्ट होता है। लैरिंग्स में हायोइड बोन तथा अन्य उपास्थियां कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जो लैरिंग्स है वो हायोइड बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। थायराइड कार्टिलेज क्या है, यह एक स्वतंत्र सबसे बड़ी उपास्थि है, थायराइड कार्टिलेज, और जिसका निर्माण हाइलिन कार्टिलेज के दो समतल भागों के आपस में जुड़ने से होता है। हाइलिन कार्टिलेज जो है उसमें आपस में जुड़ने से इसका निर्माण होता है। देन
यह वह स्थान जहाँ पर दो थायराइड लेमिना आपस में मिलते हैं वहाँ एडम्स एप्पल का निर्माण होता है, जिसे लैरिंजियल प्रोमिनेंस के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वह स्थान जहाँ दो थायराइड लेमिना आपस में मिलते हैं वहाँ पर एडम्स एप्पल